नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन एवं संविधान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग की थी। 1922 में गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसारी होगा। एक दल के रूप में सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की मांग की। 1934 में एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया। 1936 में भारतीय कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सन 1940 में स्वीकारा कि भारतीय संविधान संभवतः भारतीय ही तैयार करेंगे। क्रिप्स मिशन सन 1942 ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की बात कही, किंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। कैबिनेट मिशन 1946। ब्रिटेन में बनी क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन भारत भेजा, जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि तत्कालीन भारत सचिव थे। तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर, उनका पूरा नाम है अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन 1946। इस मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के तहत प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया। इस योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, जो कि कर्नाटक में, तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान को शामिल किया गया। क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। मुस्लिमों तथा सिखों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान सभा के 292 क्षेत्रों को सांप्रदायिक आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया। ये 3 वर्ग कौन से हैं? सामान्य वर्ग के लिए 210, मुस्लिम वर्ग के लिए 78, सिख वर्ग के लिए 4 सीटें निर्धारित की गई। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी सदस्यों के लिए चुनाव हुए। 208 स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुए, 73 स्थान मुस्लिम लीग को प्राप्त हुए और 15 स्थान अन्य दलों को प्राप्त हुए। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में अपनी स्थिति को कमजोर देखते हुए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जयप्रकाश नारायण तथा तेज प्रकाश स्प्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया। संविधान निर्माण हेतु प्रमुख बैठकें। जो 3 बैठकें हुई थी, उनमें क्या विशेष रहा, उन पर चर्चा करते हैं। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा हॉल में आयोजित हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, इस कारण उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया।
एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बी.एन. राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, की नियुक्ति संवैधानिक सलाहकार के रूप में की गई, क्योंकि संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव ने ही तैयार किया था। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत या पारित किए गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की मार्गदर्शिका भी कहा जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई, जिनमें प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्षों को अपन अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। संविधान की प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, मसौदा समिति भी कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन 26 अगस्त 1947 में हुआ था। प्रारूप समिति की रिपोर्ट फरवरी 1948 को जारी हुई थी। प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव, जो कि बी.एल. मिश्र के स्थान पर सम्मिलित हुए थे, डी.पी. खेतान, सन 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को शामिल किया, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इनको अपन ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो ट्रिक्स है, अरे खेतान, गोपाल, माधव, कृष्ण, कन्हैया, सभी को बुलाओ। इसको वापस रिपीट करते हैं, अरे खेतान, गोपाल, माधव, कृष्ण, कन्हैया, सभी को बुलाओ। यानी खेतान को छोड़ करके सारे कृष्ण के ही प्रियवाची है। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। अब विस्तार करते हैं इस ट्रिक्स का। खेतान, डी.पी. खेतान, गोपाल, एन गोपाल स्वामी अयंगर, माधव, एन माधवराव, कृष्ण, कृष्ण स्वामी अयंगर, कन्हैया, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और भी से भीमराव अंबेडकर। तो ये सदस्य थे प्रारूप कमेटी के। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्य, जो कि संविधान सभा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, कौन कौन सदस्य थे वो? एस राधाकृष्णन, के.एम. मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, के.टी. शाह और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इनको याद करने के लिए जो ट्रिक्स है उसे अपन को 2 बार रिपीट करना होगा। राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार है। राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार है। विस्तार करते हैं ट्रिक्स का। राधा, एस राधाकृष्णन, के.एम. मुंशी, श्याम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज से बी.आर. अम्बेडकर, जैसे जवाहरलाल नेहरू, गोकुल से गोविंद वल्लभ भाई पंत, के से के.टी. शाह और सरदार से सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप इसे भी इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि इनसे भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष। अब इन्हें याद करने के लिए एक दोहा है, उसे आपको याद करना होगा। संघ संभाला नेहरू ने, यानी कि जो ब्लैक में दे रखा है वह समिति के अध्यक्ष का नाम है, और जो रेड कलर में दे रखा है वो आपको समितियां हैं। तो आपको इस दोहे को याद करने का प्रयास करना है। आगे इसके अलावा भी ट्रिक्स बताई गई है, लेकिन आप जो भी अच्छी लगे ट्रिक्स उसे याद करें। संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा, कार्य संभाला मुंशी ने, झंडे पर की कृपा, वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, प्रांत मूलाधिकार पटेला। संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा, कार्य संभाला मुंशी ने, झंडे पर की कृपा, वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, प्रांत मूलाधिकार पटेला। बहुत ही आसान दोहा है, इसे आप 1-2 बार रिपीट करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। विस्तार करते हैं इस दोहे का।
संघ संभाला नेहरू ने, तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कार्य संभाला मुंशी ने, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। झंडे पर की कृपा, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, तो वार्ता समिति प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रांत मूलाधिकार पटेला, तो प्रांतीय समिति, मूलाधिकार समिति व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों का नाम: संघ अधिकार शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परामर्शदात्री समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, मूलाधिकार समिति वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति जे.बी. कृपलानी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संवैधानिक सलाहकार समिति वी.एन. राव, मूलाधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। ये 15 समितियाँ थी। इन समितियों में से कई बार सवाल आते हैं। अब इनमें से कई समितियों की ट्रिक्स बना रखी है, उन्हें आप एक बार ट्रिक्स से और देख लें। ट्रिक्स क्या है? पहली समिति है जो कि जवाहरलाल जिनके अध्यक्ष थे, संग्रह उद्देश्य ने। तब इनमें कौन कौन सी शामिल की गई है? संघ का मतलब है संघ अधिकार, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, से राज्य समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति और न से पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप इस ट्रिक्स को, ये 4 समितियां हैं, चारों को इस एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हो। संग्रह उद्देश्य ने से इस 2 बार रिपीट करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। संघ अधिकार समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, से राज्य समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति और न से नेहरू जी। अगली ट्रिक है पनीश राज, जो कि राजेंद्र प्रसाद जिनके अध्यक्ष थे। पनी से प्रक्रिया नियम समिति, से संचालन समिति। ये जो 2 समितियां हैं जिनके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, उनको आप याद कर सकते हैं। राज से राजेंद्र प्रसाद। पनीश राज प्रक्रिया नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली ट्रिक है जिनके वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। प्रांत मूल अल्प पराभाई, प्रांतीय संविधान समिति, मूलाधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और परामर्शदात्री समिति। भाई का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 4 समितियां हैं, इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे भी आप इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हो। अगली ट्रिक है झंडे की कृपा। झंडे का मतलब है झंडा समिति और कृपा का मतलब है कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगली ट्रिक है प्रारूप समिति, बी का मतलब है भीमराव अंबेडकर, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। यानी 12 समितियों के ट्रिक्स के माध्यम से बता दिया है। ये 2-3 जो समितियां हैं उनको आपको ऐसे याद रखना है। संवैधानिक सलाहकार समिति वी.एन. राव, मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। तो साथियों, ये थे संविधान सभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समितियों को ट्रिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के रोचक वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू।